स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से करते हैं एक मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर तो है हमारा थल सेना के जो लोग जीडी क्लर्क इन चीज़ों की तैयारी करते हैं वो होने के लिए इसमें जो क्वेश्चन है वो अधिकांश टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो मैं आज फिर से एक क्वेश्चन और छोड़ूंगा अब इसमें, तो उसका उत्तर जो देगा उसको अगले वीडियो पे मैं उसका नाम दूंगा। मॉडल पेपर बनाने के दिन, रीजनिंग के पेपर को रीजनिंग के दिन और मॉडल पेपर का मॉडल पेपर के दिन दूंगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या देखो, नोवाक जोकोविच का संबंधित किस खेल से है? किस खेल से है? देखो ये टेनिस की खिलाड़ी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो क्या है इसका? ए ऑप्शन सही है, भारत रत्न। देखो, स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में सबसे छोटा कौन सा है? अब देखो छोटा क्या, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। पद तो बहुत सारे, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है इन चारों में से सबसे छोटा क्या होगा? आपका लेफ्टिनेंट होता है। ये जो ऑफिसर रैंक होते हैं उसमें सबसे छोटा होता है। चौथा क्वेश्चन देखो, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको है? इसको में बी ऑप्शन होगा, भारत के राष्ट्रपति को ही है ये अधिकार। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य, खेल, समाज सेवा या सिनेमा? ऑस्कर पुरस्कार मिलता है आपका सिनेमा में। छठा क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक देखो, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। सातवां क्वेश्चन देखो, एक खगोलीय इकाई दूरी है, किसकी दूरी है? देखो किस किस की दूरी है खगोलीय इकाई? ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है आपका और भूगोल का क्वेश्चन भी है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? समय का, ऊंचाई का, वर्षा की मात्रा का या तापमान का? तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, तापमान का होता है। ये 9वां क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी के मुहाने के पास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी वो बालू जो त्रिभुजाकार भूमि बनाती है, क्या बनाती है? वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा कहते हैं जहाँ पर पठार, मुहाने या स्थल प्राय कहते हैं, कह रहे हैं, तो इसमें डेल्टा होगा सबसे जो सही उत्तर होगा। अब देखो 10वां क्वेश्चन, ये कई टेस्ट में आता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1920, 1945, 1985 या 1955, 1945 में हुआ था। इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 10वीं का। अब अगला क्वेश्चन देखो, गिर का सुरक्षित वन किस लिए प्रसिद्ध है? गिर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शेर। एशिया शेर के लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अब 12वां क्वेश्चन देखो, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जो 12वां क्वेश्चन है, 12वें का जो आंसर हो जाएगा ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 13वां क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी है भारत का। भारत का क्या है? देखो, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रांति दिवस, सबको आता होगा। 13वें का जो आंसर ए हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस। देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रामाबाई, भीमाजी, रुस्तम का मां? इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसको कहा जाता है। अब 15वां क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखो विज्ञान का क्वेश्चन, विज्ञान का 16वां क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? नाइट्रोजन युक्त मतलब नाइट्रोजन, कैल्शियम साइनाइड में भी नाइट्रोजन होगा, यूरिया में भी होगा, अमोनियम सल्फेट में भी होगा। इस देखो तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, देखो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 16वें का बी। अब देखो उपयुक्त आहार, 17वां क्वेश्चन देखो, उपयुक्त आहार वह है जो, देखो, स्वाद में अच्छा, प्रोटीन से भरपूर, संतुलित या बसा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, संतुलित आहार क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपयुक्त आहार वह है जो संतुलित है। अब 18वां क्वेश्चन देखो, मलेरिया रोग का कारण क्या है? नर मच्छर, मादा मच्छर,
सूक्ष्म जैविक परजीवी, अरुद्ध नालियाँ। तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा आपका वो मादा मच्छर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है, इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आप कमेंट करके लिख के देंगे आप लोग कमेंट में, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका नाम जरूर दूंगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, आंख में वर्ण दर्शन कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में से प्रभावित रहता है? इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 20वें का वो हो जाएगा आपका डी, शंकुकोण। 21वां देखो, घरेलू बल्ब के तंतु में प्रयुक्त तार का डॉट डॉट होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा 21वें का ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखो, बाहरी वायुमंडल में ओजोन संस्तर हमारे किस में सहायक करता है? देखो, रेडियो तंतु को प्रभावित करना और रेडियो संचार संभव करना, वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करना, हानिकारक अंतरिक्ष किरण कणों को अवशोषित करना, पराबैंगनी विकिरण की हानिकारक मात्रकों को अवशोषित करना। तो 22वां का जो आंसर होगा तुम्हारा वो डी वाला हो जाएगा। देखो, ये वाला हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण को हानिकारक मात्राओं में अवशोषित करना। अब देखो 23वां क्वेश्चन देखो, कार की स्टीयरिंग में कौन सा बल निहित रहता है? कौन सा रहता है इसमें? देखो, विभिन्न लाइनों और विपरीत दिशाओं में काम करने वाले दो बल। 23वें का सी हो जाएगा। अब देखो रासायनिक रूप से ये धावन सोडा होगा, धावन सीटा नहीं होगा। धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। 24वें का बी आ जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन देखो, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगों से उत्पन्न होने का कारण क्या है? भूकंप। भूकंप से होता है। 26वां क्वेश्चन देखो, पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? किससे प्रभावित होती है? 26वां क्वेश्चन प्रकाश और ताप से। 26वें का ए हो जाएगा। अब देखो, किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युशीलता सदैव एक से बड़ी होती है। सदैव किससे बड़ी होती है? एक से बड़ी। उसको याद ही रखना आप लोग। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। देखो, रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो जो इस्तेमाल किया जाता है स्पेग्मो मैनोमीटर होता है। स्पेग्मो मैनोमीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और 29वां देखो, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? इसमें अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, बीटा किरण। बीटा किरण होता है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब दूध को मथा जाता है तो किस कारण क्रीम अलग हो जाता है? अब केंद्र बल, संसंजक बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये अपकेंद्र बल होता है। जो अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो अपकेंद्र बल कहाँ पर लगता है? हमारा केंद्र की ओर लगता है। तो अपकेंद्र बल क्या होता है? हमारा केंद्र की ओर लगता है। अब करते हैं वाला क्वेश्चन क्या है? मैथ्स का पहला क्वेश्चन, एक बिस्किट का टिन 32 सेंटीमीटर लंबा, 16 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके ढक्कन को टेप से बंद करने के लिए कितना लंबा टेप लगेगा? देखो, बॉक्स इस प्रकार से बना लेते हैं हम लोग। बिस्किट का बॉक्स है, ऐसे देखो, ढक्कन हमारा ऊपर की ओर ही होगा। देखो, ये ऐसे करके। तो लंबाई मैंने देखो 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ये 32, तो ये भी 32 होगा। ये 16, तो ये भी 16 होगा। देखो, ये 16 होगा। तो अब इसको टेप लगाना है, तो इस पर टेप लगाओगे, इस पर लगाओगे, इस पर लगाओगे। तो कहने का अर्थ है एक आयत बन रहा है, इसका परिमाप परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई ये होता है। तो लंबाई कितनी है? देखो 2, 32, ये 16, 2 गुणा, देखो 16 48 आ जाएगा, ये 96।
32 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो 48, 48 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इतना सेंटीमीटर जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो 32वां क्वेश्चन क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की का प्रतिशत कितना है, 40% है। देखो कुल कितने हैं, 40 का 40%, 40% को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बट्टा 100 करते हैं। देखो ये 0, 2 0 से 2 0 को जाएंगे, 4 को 16। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी 16, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 40 में से हम लोग क्या करेंगे 16 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब 33वां क्वेश्चन देखो, एक आयताकार टैंक 37 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर गहरा है। उसमें 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कितना और पानी भरा जाए कि टैंकी ऊपर तक भर जाए, कितना पानी और बढ़ा जाए। देखो एक चित्र है आपके पास, देखो ये पानी की टैंकी है। ये टैंकी क्या है, देखो 70 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें केवल 15 सेंटीमीटर, देखो इतना इतना तक है, इतना सेंटीमीटर तक क्या भरा है, पानी भरा है 15 सेंटीमीटर तक। तो ऊपर कितना भरा जाएगा, तो आप लोग देखो कितना भरा जाएगा और कह रहा है ऊपर। देखो जो ऊपर का है, देखो यहाँ पर से ऊपर की वो जो पानी भरा जाएगा वो कितना होगा। हम ऐसा करते हैं, पूरे का आयतन देखो, पूरे का आयतन में से क्या कर लेते हैं, जहाँ तक पानी भरा है, देखो जहाँ तक पानी भरा है का आयतन ये निकालेंगे। देखो पूरे का आयतन L गुणा B गुणा H, देखो 70 गुणा 50 गुणा 40 ऋण जहाँ तक पानी भरा है 70 गुणा 50 गुणा 15, इससे निकालेंगे। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका भी है। देखो पूरी का आयतन जहाँ तक पानी भरा है उसका आयतन, आयतन निकालने के लिए क्या है, घनाभ के आकार का L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H, इससे निकालेंगे। अब दोनों में से क्या कॉमन निकालो, 70 और 50, 70 गुणा 50 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 40 ऋण 15 बचेगा। 70 गुणा 50 गुणा 25 इतना आएगा। अब देखो 7 पंचे 35, 3500 गुणा 25, 25 से 35 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 875, 2 जीरो और लगा दो पीछे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखो सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 87,500, 87,500 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 33वां। अब देखो 0.025 को भिन्न में बदलना है, किसमें भिन्न बदलना है, भिन्न में। तो मैं ऐसा करूँगा 25/1 के पीछे 3 जीरो, 25/1 के पीछे 25 कम 25, 25 चौको 100, तो 1/40 इसका आंसर आ जाएगा। 1/40 डी ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका 34 का डी हो जाएगा। अब देखो 35वां क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.8 किलोग्राम है। कक्षा के 25 लड़के हैं, उनका औसत कितना है, 52.2 किलोग्राम है। बताओ लड़कियों का औसत वजन कितना है। पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूरे बच्चों का देखो 30 विद्यार्थियों का, 30 विद्यार्थियों का कुल वजन, औसत वजन नहीं कुल वजन निकालेंगे हम लोग। 30 गुणा 49.8, इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1494 किलोग्राम। देखो 25 लड़कों का वजन, 25 गुणा कितना करेंगे 52.2, 52.2। अब 25 से 52.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,305 किलोग्राम आएगा, इतना आ जाएगा। अब 25 तो लड़के हैं और 30 कुछ विद्यार्थी हैं, तो लड़कियों का वजन देखो, लड़कियों का वजन, लड़कियों का वजन कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे। देखो 1400
देखो 1494 में से 1305 को घटाएंगे तो 189 किलोग्राम आ जाएगा। तो औसत कितना जाएगा देखो, अब लड़कियों का जो औसत होगा, औसत कितना जाएगा 189 में किसने, क्योंकि 5 ही लड़कियां बची हैं तो 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 या 15 इसमें भाग देंगे तो देखो 5 या 15, 5 सत्ती 35, 5 40 आ जाएगा। तो कितना जाएगा आपका 37.8, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ए बी सी डी और ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो बताइए उनका औसत क्या होगा। उनका औसत क्या होगा। विषम संख्या ए को मैं ऐसा ले लेता हूँ, ए को ले लेता हूँ 7, बी को ले लेता हूँ 9, सी को 11, डी को 13 और ई को 15। इनको ले लेता हूँ, माना ये विषम संख्याएं हैं, तो ऑप्शन क्या होगा देखो। तो बताइए उनका औसत क्या होगा। सबको जोड़ लेते हैं, देखो 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15। आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं 7 से कर लेता हूँ। अपॉन 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनको जोड़ते हैं, देखो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यह जाएगा तुम्हारा 16। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा 55 आ जाएगा। 55/5 11, 11 कौन सा आपका सी है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 में 130 का प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत है। 130 का प्रश्नवाचक को मैं x लूँगा तो x प्रतिशत बराबर क्या है 11.7 है। तो x प्रतिशत, देखो x का मान निकालना है, इसमें प्रतिशत कितना होगा करके देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है आपको। तो कहने का अर्थ है x का मान निकालना है तो प्रतिशत को चेंज करते हैं, x/100 जाएगा बराबर 11.7। तो इसको सॉल्व करते हैं। 37वां क्वेश्चन है ये। देखो इस जीरो से ये जीरो कटेगा आपका, x बराबर 11.7 गुणा 10/13 कैसे आएगा। देखो ये इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 117/13, चाहे 3 में 117, तो 9 आ जाएगा ऑप्शन, 9% आ जाएगा आपका। अब देखो 38वां क्वेश्चन। 38वां क्या है, यदि ब्याज की दर 7%, दर क्या है आपका 7%, वार्षिक हो, 3,000 रुपये कितने सालों में बढ़कर 3,804 हो जाएगा। देखो मूलधन 3,000, मिश्रधन 3,840 हो जाए साल है। तो अब हम लोग इसमें ब्याज निकालते हैं। ब्याज इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, देखो 3840 में से इसको घटाएंगे तो 840 आएगा आपका। तो जो देखो सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र ये होता है, देखो ब्याज कितना है आपका 840 गुणा 100 बट्टा मूलधन 3,000 और दर कितना है आपका 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14, 120। इस 100 से ये कट जाएगा आपका 120/30, तो कितना जाएगा 3 चुकू 4% आएगा, नहीं सॉरी 4 साल आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 साल आ जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखो, एक स्टोर वस्तु है उसकी लिखित कीमत पर मैं, देखो एक स्टोर वस्तु है उसकी लिखित कीमत में 10% छूट देकर बेचता है। वह स्टोर वस्तुओं की लिखित कीमत में 20% की छूट लेकर खरीदता है। वह स्टोर वस्तुएं खरीदने के लिए जो कीमत अदा करता है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो माना देखो कीमत कितनी x है, बेचता है, देखो जो बिक्री है उसको 10% छूट पे बेचता है, तो x का 10% x ऋण x/10 जाएगा ये बराबर 9x/10 जाएगा ये। खरीदता है, देखो x माइनस x/100 गुणा 20% पे देखो छूट पे खरीदता है तो 20 25 100, तो कितना आएगा 5x, देखो 4x/5 या 8x/10 आ जाएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो x/10 बट्टा क्रय मूल्य कितना है आपका
8x बट्टा 10 गुणा 100। x से x कट जाएगा, 10 से 10 कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 100 बट्टा 8। 100 बट्टा 8 देखो, 8 कम 8, 8 9 16, 8 पंचे 40, 12.5% है। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, इसमें 39वें का बी हो जाएगा। अब 40वां क्वेश्चन क्या है देखो, लकड़ी का एक लट्ठा जल जाता है और इस वजन से उसका वजन 30% कम हो जाता है। यदि जल जाने के बाद वजन 126 किलोग्राम, देखो 126 किलोग्राम हो तो जलने से पहले उसका वजन, कहने का अर्थ है लकड़ी जब मतलब लकड़ी साफ है उसका वजन निकालना है। मैं ऐसा करता हूँ, देखो 70% है, देखो 30% जल गया तो 70% प्योर रहेगा, हमारा सही रहेगा। 70% बराबर 126, तो 1% बराबर 126 बट्टा 70, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 126 गुणा 100 बट्टा 70 जाएगा। इससे ये कट जाएगा 7 एकम 7 8 56, तो 180 kg। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब 41वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी काम को x घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वह समान गति से काम करता है तो 15 घंटे में वो कितना काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत, देखो पूरा काम x घंटे में, तो 1 घंटे में 1 बट्टा x से भाग, तो 15 घंटे में कितना करेगा वो 15 बट्टा x से भाग करेगा। देखो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 41 का डी वाला कोई ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का लॉसअप कितना दिया आपको, एलसीएम जिसको कहेंगे 221 दिया। इनमें से एक संख्या 17 है, देखो फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी 17 है, तो उन दोनों संख्याओं का मौसोपा निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, इसमें दो संख्याएं दी हो जाए, नहीं है तो हम पहले दूसरी संख्या, सेकेंडरी संख्या जो होगी हमारी, ये फर्स्ट है, तो हम ऐसा करेंगे 221 में 17 का भाग देते हैं। 17 एकम 70, 70 एकम 17, 70 3 51, 13 आ जाएगा। तो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए तभी बनेगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अब देखो 17 और दोनों संख्या क्या आ गया आपके 17 और 13, इसका मौसम कितना होगा 1 होगा। ये बहुत कम क्वेश्चन बार आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 43वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक 990 रुपये में बेचता है। एक घोड़े पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% घाटा होता है। दोनों घोड़े के बेचने के सौदे में उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि होता है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं ट्रिक से कर देता हूँ। दोनों घोड़े 990 रुपये में बेचे जाते हैं, देखो, और लाभ भी 10% हो रहा है, हानि भी। एक पर लाभ हो रहा है 10%, पहले वाले पर लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इस अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, तो हानि वाला ऑप्शन तो हो जाएगा। अब हानि दो जगह भी है, 1% हो गया, 2% होगा। इसके लिए सूत्र होता है a/10 का होल स्क्वायर, a/10 का होल स्क्वायर। तो एक ही जगह पे कितना लगेंगे हम लोग 10, दोनों बराबर होना चाहिए, 10/10 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1% हो जाएगा। कितना जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 43वां क्वेश्चन का। अब अगला देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हम लोग आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा 44वें क्वेश्चन का। अब देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो बी कितने दिन में करेगा, क्षमता है तो 12 दिन में करेगा। उसकी क्षमता ज़्यादा है तो जल्दी कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगी। तो इसके लिए सूत्र होता है, देखो AB/A प्लस बी वाले फॉर्मूले से करेंगे हम लोग। तो देखो 24 × 12 बट्टा 24 धन 12, 24 × 12 बट्टा 36, 12 12 जो बात है 36, 3 8 24, 8 दिन 45 का सी आ जाएगा आपको। अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। देखो 46वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, 4 9
फिर समानुपात, ये देखो प्रश्नवाचक अनुपात 25 है, 46वां जो क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 4 को 16 आएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब 47 देखो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। देखो लखनऊ, केरल, मणिपुर या आंध्र प्रदेश, 3 तो राज्य, ये लखनऊ अलग से है, तो लखनऊ इसका ऑप्शन आ जाएगा। 47 का ए हो जाएगा आपका। अब 48 क्वेश्चन, पी के क्यू एम को आर आई एस के करते हैं, तो एफ सी क्यू आर को क्या करेंगे। देखो इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से करते हैं हम लोग। प्लस देखो पी क्यू आर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, ई एफ जी एच आएगा 2, फिर यहाँ पे ए आएगा इस प्रकार से, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 49वां क्वेश्चन क्या है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं से देखो, बाएं से 14वें स्थान पर पी, 14वें स्थान पर पी, और दाएं से देखो क्यू, दाएं से कितना है 7वें स्थान, और पी और क्यू के बीच में 4 लड़के और हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जोड़ के निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो बाहट है, देखो बाएं से 14वां, दाएं से 7वां, बीच में 4 है, सबको जोड़ेंगे तो देखो 4 4 8, फिर कितना जाएगा 8 7 15, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 25 हो जाएगा। 25 49वें का क्या जाएगा आपका 25 आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन, मंजू ने प्लेटफॉर्म पर एक महिला को अंकित करते हुए बताया, वह मेरी माँ के लड़के के पिता की बहन है। वह महिला मंजू की कौन है। देखो मंजू, देखो प्लेटफॉर्म पर एक महिला को अंकित करते हुए बताती है, एक महिला को अंकित कर रही, देखो मंजू, वह देखो वह मेरी माँ के लड़के के पिता की बहन है। देखो मंजू की माँ, मंजू का लड़का, ये दोनों भाई बहन होंगे। देखो लड़के का पिता, मंजू का भी पिता होगा, मंजू की जो बहन होगी, देखो नहीं पिता की, देखो पिता की जो बहन होगी मंजू की क्या हो जाएगी, वो बुआ हो जाएगी। तो ये वाले रिश्ते वाले जो क्वेश्चन होंगे ऐसे स्ट्रक्चर बना के बनाएंगे हम लोग। या तो आप लोग अपने घर में जो रिश्ते हैं उनके नाम लिख लो यहाँ पे, तो आपका इजीली बन जाएगा। मैं तो नहीं लिख सकता, फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो पे। धन्यवाद।